जीसस प्रिंस ऑफ चर्च पीस चर्च के आराधना को, शाम की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। गीत नंबर मसीही गीत संग्रह से बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की हरी बनने 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 तेरे प्रेम की हरी डाल, तेरे प्रेम की हरी बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। रोज बरपना होगा मुझका भी बोली जान, मन में डूबो सदा, मन में डूबो सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। तेरे कुदरत की आज्ञा खुद ही मिला, खुद ही मिला। पूरे घर मन के अरमान, पूरे घर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। किस्मत अपनी रहमत से इस मंदिर में डूबा दे, जिंद में तेरा नाम है, जिंद में तेरा नाम है। बोलो जय जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। और एक गीत गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। विराम नहीं दे पाए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो
अपने धन्यवाद की गवाही को देंगे जो साल भर आज के इस आखिरी दिन में प्रभु यीशु मसीह ने पहुंचाया। तो सब थोड़ा सा छोटा सा एक गवाही को देंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को कि बीते साल में ने बहुत आपके आशीर्वाद को दिया है और हम सबों को बचाए, मुझे भी बचाए। हालांकि मैं 2-3 बार गिर गया इस साल में, पर प्रभु यीशु मसीह ने हेड इंजरी से भी बचाया। चोट तो लगा जरूर, पर हेड इंजरी से बचाया। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और भी बहुत सी गवाहियाँ हैं आने जाने में, कार्यों करने में भी प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी आशीर्वाद दिए। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, त्रिएक परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए जो हमारे एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार ने दिया है, और सचमुच उनको एक नया जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, अब तक बचाया है। धन्यवाद हो अब्बा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर को। मैं भी परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ कि उसने साल भर मेरी रक्षा की, जबकि मेरा 3 बार ऑपरेशन हुआ है और चलने में परेशानी होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर समय मुझे संभाल के रखा। पवित्र आत्मा भी मेरी अगुवाई की, हर समय अपने लहू में छुपा के रखा। हर काम करने के लिए, पकाने से लेकर दैनिक कार्य के लिए, हर बात में चल जाने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए, हर बात में मेरी सहायता की। अपने लहू में छुपा के रखा, परेशानियों से बचाया। मैं भी कई बार गिरी, लेकिन मुझे एक जरा सा भी चोट नहीं आया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उसने कहा है मैं तेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करूँगा, और उसने मेरे रक्षा की। कई बार गिरते हुए बची और प्रभु ने मुझे बचाया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ उसके असीम प्यार के लिए। उसने बीते वर्ष हर बात में मेरी सहायता की, मेरे परिवार को भी बचा के रखा, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हर बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। जाने आने में भी मेरी रक्षा रखवाली की, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और कई बार बहुत बीमार भी पड़ जाती थी, अस्पताल में भी भर्ती हुई, लेकिन प्रभु ने मुझे अस्पताल से निकाला और मेरी रक्षा की, मुझे स्वस्थ किया, हर काम करने की ताकत देता है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जबकि मेरे साथ शैतान पूरा समय लगा रहता है कि मुझे किस प्रकार से गिरा दे, किस प्रकार से परेशान करे, लेकिन प्रभु हमेशा मेरे साथ रहता, अपने दूतों को पहरा लगाता है। इसके लिए मैं हृदय से यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देते हैं हमारी सिस्टर को, मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार को, जो मेरी मम्मी भी हैं, एक सुंदर गवाही के लिए। उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह ने संभाला है। आइए अब हम वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, 31 दिसंबर 2024 के दिन के लिए, सांझ के समय के लिए, और जो गवाहियाँ दी गई उन्हें आपके चरणों के पास रखते हैं। ये आपका अनुग्रह अब्बा परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कि आज सब जीवित हैं यहाँ, और मुझे भी आपने अवसर दिया इस वचन प्रचार का जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च में, जिसका फर्स्ट जो है 31 दिसंबर 2024 है मेरे खुदा, फर्स्ट सर्विस लगाई जाती है। और प्रार्थना करते मेरे खुदा अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। जो वचन का बीज बोया जा रहा है उसे मैं नहीं बोता, मगर मेरे द्वारा आप बोते हैं शेप, और जब बोया जाए तो 100 गुना फल। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए इस वचन को रिसीव कर सके, और इस चर्च के चारों तरफ अपने लहू का बड़ा लगाइए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आज का जो हमारा सरमन है, जिसमें मेरी गवाही भी मैं देता हूँ कि जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का जो है ये फर्स्ट 31 दिसंबर है, और ये सांझ का समय है, और पूरे साल भर, जबकि अब फरवरी में जो है 1 साल भी हो जाएगा जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च को इसे ऑनलाइन के द्वारा चलाया जा रहा है।
और ये अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है कि मुझे उसने एंजेलिकन प्रीस्ट रखा है और जीवन में बहुत सारी ऐसी आशीषें दी हैं जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता। तो हर बात के लिए मैं त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, मन से धन्यवाद देता हूँ। हर बात में यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले मेरे खुदा। जबकि आज का जो शीर्षक है वो है Behold the light of God. Behold the light of God. परमेश्वर की रोशनी को पकड़े रहो, परमेश्वर की रोशनी को पकड़े रहो। And this is the bilingual service in which both English and Hindi translation will be there for sermon and message part. So behold the light of God. The light of God is Jesus Christ. जो परमेश्वर की रोशनी है वो प्रभु यीशु मसीह है। और अगर आप देखेंगे निर्गमन 10 और 23 में एक्सोडस 10:23, एक्सोडस 10 वर्स नंबर 23, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। देयर इज अ लाइट इन एवरी होम ऑफ इजराइलाइट एंड दिस इज द वन ऑफ द प्लेग्स व्हेन Israel is departing from Egypt. Israel was departing from Egypt. So this ये जो विपत्ति है अगर आप आज देखेंगे तो पूरे संसार में अंधकार है और हम लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह में ज्योति में है। तो अंधकार का जो समय है, जो विपत्ति है वो चल रही है, जिसमें कोविड-19 भी आया और आगे कुछ और कहा जाए महामारी आएंगे। लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की ही है क्योंकि वो एक प्रॉफिट भी है। तो उन्होंने जो ये विपत्ति, जैसे इजरायली लोग अंधकार में मिस्र में अंधकार में थे, मगर इजरायलियों के घर में लिखा हुआ है इसमें, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है हमारे लिए कि ये जो समय है ये कैसे हम रिलेट करेंगे आज जो 31 दिसंबर है उससे। तो इसको आप पढ़ेंगे निर्गमन 12 के 1 और 2 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। मतलब कि फर्स्ट मंथ शुरू होने के पहले ही ये विपत्ति आई है। मतलब ये जो आज का जो समय चल रहा है, दिन है हमारा, अब फर्स्ट मंथ लगेगा, नेक्स्ट ईयर 2025 आ जाएगा। तो जो समय में हम लोग जो चल रहे हैं, वैसे तो पूरा पीरियड ही जो है अंधकार का है और डीप डार्कनेस आने वाली है जिसमें चर्च नहीं रहेगा, कलीसिया नहीं रहेगा। मगर ये जो समय है आज के दिन के लिए जो है राइमा वर्ड है कि जो अंधकार का समय में उसमें हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में ज्योति में। मगर बिहोल्ड, हमारा शीर्षक है बिहोल्ड द लाइट। मतलब हमने अगर नया जन्म ले लिया है, जिन्होंने नया जन्म नहीं लिया है, आज वो समय है आपका कि 2024 में एक्सेप्ट कर लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का लहू से ही मेरे हर एक अपराधों और पापों की क्षमा है और प्रभु यीशु मसीह में मैं धर्मी और पवित्र हूँ और उसका जल और आत्मा से जन्म हुआ है। जो व्यक्ति का नया जन्म हुआ है और नहीं हुआ है तो आज उसको ले लेना, तब 2025 में जब वो जाए तो नया जन्म होके जाए, इस विश्वास से जाए कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ। और एक और बात कि बिहोल्ड द लाइट, मतलब परमेश्वर को पकड़े रहने का मतलब, परमेश्वर की रोशनी को पकड़े रहने का मतलब ये है कि आपका जब नया जन्म होता है तो पवित्र आत्मा आप में है। अब एक बात है इसमें, यूहन्ना 8:12 में लिखी हुई है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू बिहोल्ड द लाइट, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन chapter 8 verse 12, there is one verse, I am the light of the world. There is written, I am the light of the world. So here it is written, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। It means light of life. It means you are beholding the light. It means when you are walking according to the guidelines of God the Holy Spirit which dwells in us, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में रहता है, जब उसके दिशा निर्देशों में आप चलते हैं, you are beholding the light of God, that is beholding Jesus Christ. Here it is clearly mentioned, वो अंधकार में ना चलेगा, मतलब it means you are beholding. One important example, one of the example is when a child is small, he don't know which path he had to follow. His father or his mother will behold his hand. He will behold his hand tightly, but also that particular child has also behold the hand of the palm of the father or mother. Then only he will walk with his parents
in the direction in which his parents wants him to go. यानी कि जब छोटा बच्चा रहता है तो वो अपने माता पिता के हाथ को पकड़कर चलता है। अगर वो अपने माता पिता के हाथ को नहीं पकड़ेगा तो वो किस दिशा में जा रहा है वो नहीं कह सकते, हम गलत दिशा में भी जा सकते हैं। तो आप वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हम में बसा हुआ है, यहाँ वचन यही बोल रहा है, वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मतलब कि आप में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है वो आपको जो चला रहा है जिस गाइडलाइन में, उसमें आपको चलना है। अब एक बहुत जरूरी बात है इसमें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन यू आर वॉकिंग, हाउ यू विल वॉक इफ यू विल नॉट मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट। नाउ टुडे इज द डे व्हेन यू हैव टू डिसाइड and going start your year by meditating daily on the word of God. By meditating daily on the word, take one verse and meditate day and night. It means throughout the day just take one verse. The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23 में एक ही पद को लेकर उसको मनन करते रहना। यही आज हमको तय कर लेना है विश्वास के साथ कि अब जो नया साल लग रहा है उसमें प्रतिदिन मुझे, हालांकि आप गिर सकते हैं और ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं कि यू मे फॉल बट यू विल फॉल इन द ग्रेस ग्राउंड। आपसे पाप हो सकता है मगर अगर आप वचन को पकड़े रहेंगे, बिहोल्ड करके रखे रहेंगे लाइट को, तो आप गिरेंगे भी नहीं। परमेश्वर पिता आपको गिरने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर का इकलौता बेटा है, उसकी आत्मा पवित्र आत्मा आप में है, वो आपको कभी गिरने नहीं देगी। बट बाय द वे अगर आप गिर जाते हैं तो आप गिरेंगे भी तो अनुग्रह के ग्राउंड में, यू आर फॉलन इन द ग्रेस ग्राउंड। इट इज रिटन इन Ephesians 5:8. Ephesians, that is the epistle of Paul, Ephesians 5 verse number 8. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, it means you are in darkness, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। It means when you are not a born again believer, even the child is born in a Christian family and then also he might not be a born again believer. यानी कि आप एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने के बावजूद भी आप एक नए जन्मे विश्वासी नहीं हो सकते। So you are in the darkness, यहाँ ये लिखा क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। So ज्योति की संतान की नहीं चलो। It means you are the child of light. Here it is clearly written. So ज्योति की संतान, it means now we are children of God. We are children of the example which I had given, the parents and the child. That is the most that example correlates with this verse. We are the child of God in Jesus Christ. मतलब आप जो है अब आपको जो है ज्योति में चलना है और वो आप तभी चल सकते हो, यू कैन वॉक व्हेन यू डेली मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड व्हेन यू लुक इन द वर्ड ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट, देन दिस वर्ड ऑफ गॉड बिकम्स द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। और एंड वन मोर थिंग इज देयर, 1 John लास्ट वर्स, 1 John सेकंड लास्ट वर्स, 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। It means when you are walk you may fall but the blood of Jesus Christ cleanses you from every sin. It means from the mother's womb, a born again believer sins are forgiven from the mother's womb till Jesus Christ coming. All sins are forgiven. And Jesus Christ is coming very soon. Harpazo is very near. We are going with Jesus Christ. First, the dead who are asleep in Jesus Christ, they will arise first. Then, who are alive and remain, they will change in the glorious body. So, हम सब जो है बदल जाएंगे। बट यहाँ पे एक बात लिखी है, हम गिर सकते हैं मगर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको जो है शुद्ध करता है। तो आप सब जो है शुद्ध हैं प्रभु यीशु मसीह। हम बस गिरते हैं, हम जब चलते हैं तो गिर जाते हैं कई बार। तो उसी के लिए ये वचन लिखा हुआ है कि आप ये मत सोचिए कि आप अशुद्ध हो गए या यू आर अनराइचियस, यू आर राइचियस। आई एम राइचियस बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्राइस्ट जीसस, आमीन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नॉट बाय माय वर्क्स। ये वचन ये बोल रहा। और आखिरी में ये मैं बोलूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला और जगत का न्याय होने वाला है और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है, वो आने वाला है। ये वचन क्लियर करता है 1 तिमोथी और उसके 1 तिमोथी 6 और 16 में ये वचन लिखा हुआ है। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा, आमीन। युगानुयुग रहेगा का मतलब है
कि वो हमेशा अमर है और वो ज्योति में है। तो आप और मैं जब उसमें चल रहे हैं पकड़ के, तो हमेशा ज्योति में, और हम सब अमर है। तो आज का ये जो हमारे लिए समय है, इसमें यही वचन हमको बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमको यही बोल रहा है, वी हैव टू बिहोल्ड द लाइट एंड वॉक इन द लाइट, एंड लाइट, जीसस क्राइस्ट, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो व्हेन यू आर वॉकिंग इन द लाइट, यू आर वॉकिंग इन जीसस क्राइस्ट, or you can say that walking through Jesus Christ and beholding Jesus Christ, beholding that light, and that light is the light of life. Let's pray. Our Father, Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus Christ. Thank you for this precious moment of 31st December 2024, and as all those who had listened or going to listen through online medium this sermon or message, behold the light of God, जो कि परमेश्वर की रोशनी को पकड़े रहना, मेरे खुदा यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, हम सबों में 100 गुना फल लाए। अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबों को दीजिए कि आपके वचन, विश्वास और प्रेम में हम सब बने रहे। अब परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने तक हर पैजो निकट है, और हम सब जितने नए जन्म विश्वासी आपके साथ हर पैजो में लाइव एंड रिमेन के चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। मेरे खुदा यरूशलेम इज़राइल में आशीष दीजिए, आपने आशीष दी, अब परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। दुनिया के हर एक कोने में जहाँ इंसान रहता है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, the gospel had reached to every corner of the world. I declare in the name of Yeshua HaMashiach of Nazareth, and all the sicknesses and infirmities are removed. Those who had listened or going to listen this church service, my Lord, in the name of Jesus, I pray. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास सकते हैं। परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब ये समय है प्रभु भोज का, और जो लोग अपनी गवाहियाँ और प्रेयर रिक्वेस्ट भी देना चाहते हैं तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है उसमें, और फेसबुक पेज में। और प्रभु भोज में आप सम्मिलित हो सकते हैं वही जो जिसका बपतिस्मा हुआ है। दोज हु हैड baptized, they can only take part in Holy Communion. And this communion, if you do not have the bread, just take the today's prepared bread, fresh bread, and if you do not have the wine, just take the fresh water, wash the grapes and squeeze it. And just take, if you do not have the wine, just take the fresh wine, fresh water and bread and wine. Just take and read 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। धन्यवाद देते हैं दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए जो हमारे मुझे यीशु मसीह की देह है। दयालु बाबा स्वामी प्रतीकात्मक रूप में हमारे मुझे यीशु मसीह के देह है, इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए कि तुम्हारे ताकत पाए और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहे जब तक वो ना आए या जब तक हम जीवित हैं। उसके नाम की गवाही देते रहे और आत्माओं को उन्हीं के चरणों में ले आ सके कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो। आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएंगे। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी पीछे कटोरा भी लिया और गया, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, आपने कहा यह मेरा लहू है, नई वाचा में है।
दयालु प्रभु जी दया कीजिए। प्रतीकात्मक रूप से प्रभु जी ये आपका लहू है, दयालु प्रभु जी इसे पिए, ताकत पाए और आपका समान हमारा स्वभाव रहे कि आपके नाम की गवाही को दें, और जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं आपके नाम की गवाही देते रहें, और आत्माओं को रब आपके चरणों में ले आ सके, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम है। एक साथ पिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं दयालु महापुरुषवाणी तमाम आशीषों के लिए। आज के दिन जबकि 31 दिसंबर को हम लोग इस आज की आराधना में सहभागिता प्राप्त की, मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ। बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त की है, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ, स्तुति के गीतों को भी गा सके सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। और विनती करता हूँ दयालु बाबू बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। दयालु पिता जी बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओ दयालु बाप आगे भी हम सबों के साथ हो, बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, रब्बा सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी। आमीन। ये समय है सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, ये इस प्रार्थना बोले, they can say this prayer of salvation prayer. They will called as child of God in Jesus Christ, and they are born again believer. God, Holy Spirit dwells in them, and by the guidance of God, the Holy Spirit, they have to take the baptism in the local church or in the Jesus Prince of His church. Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus Christ. I believe Jesus Christ took all my sins, diseases, infirmities at the cross, died, buried, and raised on the third day, and seated at the right hand of God. And He is going to come back for me and for all the born again believers. I believe Jesus Christ is the Son of God. I believe, Abba Father, Jesus Christ is the grace of God. I believe all my sins are forgiven by the blood of Jesus Christ. I believe Jesus Christ is my Lord and Savior. In the name of Jesus, I pray. Amen. Now I will say in Hindi. हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों और पापों को क्रूस में ले लिया और बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा, जहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को फिर से लेने आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक अपराध प्रभु यीशु मसीह के लहू से समाप्त हो चुके हैं। मैं उसके लहू पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पा सकते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। The person who had said this prayer is now saved. He is the born again believer. God the Holy Spirit dwells in him. In him or her he is the child of God in Jesus Christ. Now he or she had to take the baptism either in the local church or in the Jesus Prince of His church. उसको अब जो है पवित्र आत्मा उसमें है, उसका नया जन्म हो चुका है। अब उसको जाके लोकल चर्च या Jesus Prince of His church में उसको बैप्टिज्म को लेना है। This is the fulfillment of righteousness. Now, in the end, benediction, blessing. Those who are not able to stand, they can be in their position and take the blessings or benediction. जो नहीं खड़े हो सकते वो जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें और जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, अब पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर। Now the
love of God, grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Ghost be with all. यहाँ उपस्थित प्रत्येक विश्वासियों पर और जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।